इतनी मैं तो कुरान का दाई हूँ, रसूलुल्लाह का वारिस, सहाबा का सिपाही हूँ, मुझे है कुफ्र। सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 53, कुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से बड़े प्यार व मोहब्बत और शफ़क़त भरे अंदाज में खिताब है उन लोगों से जो बड़े से बड़े जुर्म और गुनाह के आदी हो चुके हैं। ऐसे लोगों को भी, ऐसे गुनहगारों को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन हुक्म दे रहा, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद मत हो, क्योंकि अल्लाह ताला तमाम गुनाहों को बख्श देता है। बेशक वो बड़ा बख्शनहार और निहायत रहम फरमाने वाला है। इस आयत नंबर 53 में अल्लाह ताला ने अपनी आम माफ़ी का ऐलान करने के बाद और अपनी मग़फ़िरत और बख्शिश की उम्मीद दिलाने के बाद आयत नंबर 54 में सूरह ज़ुमर की दो मुतालबा किए, व अनीबू इला रब्बिकुम व अस्लिमू लहू। तुम चाहे जितने बड़े गुनहगार हो, अनीबू इला रब्बिकुम, पलट आओ अपने रब की तरफ, झुको अपने रब की तरफ, रुजू करो अपने रब की तरफ, तौबा करके, इस्तिग़फ़ार करके, गुनाहों को छोड़ करके, इससे पहले कि तुम पर अज़ाब आ जाए, फिर उसके बाद तुम्हारी मदद नहीं हो सकेगी। इस आयत नंबर 54 में दो मुतालबे हैं। एक इनाबत इल्लाह, जिसको तौबा और इस्तिग़फ़ार कहते हैं, अल्लाह की तरफ पलट आना, और दूसरा मुतालबा है अपने रब की फरमाबरदारी करना, व अस्लिमू लहू, उसके सामने झुको, अपनी गर्दन को उसके सामने झुका दो, अकड़ ना दिखाओ, गुनाह पर इसरार न करो, गुनाह पर अड़े मत रहो। उसके बाद तीसरा मुतालबा जो आज के खुतबे का उन्वान है, आयत नंबर 55 में सूरह ज़ुमर की, लगातार ये 3 आयतें, वत्तबिउ अहसन मा उन्ज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम, और पैरवी करो, तुमने गुनाह छोड़ दिया, रब की मग़फ़िरत और बख्शिश की उम्मीद पर, उसका सबूत पेश करो कि हमने गुनाह छोड़ा है। अपने आप को अल्लाह का फरमा बरदार कहते हो, उसका सबूत पेश करो। ये मुतालबे हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के ख़ास तौर से उन गुनहगारों से जिन गुनहगारों को अल्लाह ताला ने उम्मीद दिलाई है ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह की, कि अपने रब की रहमत से मायूस ना होना, लेकिन उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तीसरा मुतालबा है वत्तबिउ अहसन मा उन्ज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम, कि उस बेहतरीन बात और बेहतरीन चीज़ की पैरवी करो जो तुम सब की तरफ तुम्हारे रब की जानिब से उतारी गई है।
वो बेहतरीन चीज़ क्या है जो रब ने उतारी है, जिसका पैगाम दिया था जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी भर, और अपने उस आखिरी खुतबे में जो आपके जानिसारों का सबसे बड़ा मजमा और इज्तिमा था हज्जतुल विदा में, जो बेहतरीन चीज़ अल्लाह ताला ने उतारी है, जिसकी पैरवी का मुतालबा है हम गुनहगारों से, जिनको अपने रब की रहमत और मग़फ़िरत और बख्शिश की उम्मीद है। आपने हज्जतुल विदा के खुतबे में, जहाँ पर बहुत सारी नसीहतें की थी जिनका ताल्लुक़ अल्लाह की तौहीद से है, शिर्क की तरदीद से है और इंसानी हुकूक से हैं, इंसानों के हुकूक से, फिर आपने फरमाया था कि जब तक तुम दो चीज़ें पकड़ करके रखोगे गुमराह नहीं होगे। जिस बात को आपने जिंदगी भर दोहराया अपनी नसीहतों में, उस बात का रिपीटेशन फिर आपने उस मजमे में किया जो आपकी ज़िंदगी का और आपकी ज़िंदगी के मुसलमानों का सबसे बड़ा मजमा था। इतनी बड़ी तादाद और संख्या में अब तक मुसलमान आपके सामने जमा नहीं हुए थे। उस मजमे में आपने ऐलान किया और अपनी उम्मत को और सारी इंसानियत को बिलउमूम जो आखिरी तोहफा दिया वो अल्लाह की किताब कुरान करीम और अपनी सुन्नतों को मजबूती से पकड़े रहने का, जिसमें हिदायत की ज़मानत और गारंटी है। और ये पकड़ जितनी ढीली होगी उसी तरह से मुसलमान राहे हक से, सिराते मुस्तकीम से, उस रास्ते से जो जन्नत की तरफ जाता है, मुसलमान दूर होते चले जाएंगे। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इस बात को उस मजमे में दोहरा करके फरमाया था कि अल्लाह की किताब कुरान करीम को और मेरी सुन्नतों को जब तक तुम मजबूती से पकड़े रहोगे तुम गुमराह नहीं होगे। उसी की इत्तिबा का मुतालबा हम गुनहगारों से है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अला इन्नमा ऊतीतु हादल कुरआन व मिस्लहु मअहु। ऐ लोगों, खबरदार हो जाओ, इस बात को अपने दांतों तले दबा लो, मजबूती से इस बात को पकड़ लो कि मुझे ये कुरान मिला है और कुरान जैसी एक और चीज़ मिली है। वो दूसरी चीज़ क्या है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें, जिनको हम अहादीस कहते हैं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, क़द अंज़लल्लाहु अलैकल किताब वल हिक्मा, कि अल्लाह ने आपके ऊपर किताब उतारी। और भी बहुत से नबियों को किताबें मिली, आप पर भी अल्लाह ताला ने किताब उतारी। और आप पर जो किताब उतरी, अगर किसी भी एक आम किस्म के मुसलमान से पूछिए तो वो आराम से जवाब दे देगा कि वो किताब कुरान करीम है। और किताब के साथ अल्लाह ताला ने हिकमत भी उतारी, जैसा कि इस सूरह निसा की इस आयत से मालूम हो रहा है।
हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा और बहुत से सहाबा और अहले इल्म ने इस बात की वजाहत की है कि हिकमत से मुराद नबी की सुन्नतें हैं, नबी के फरमूदात हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके अक़वाल व अफ़आल हैं। लिहाजा जिस तरह से गुनहगारों से अल्लाह ताला ने मुतालबा किया है अपनी किताब कुरान की पैरवी करने का, उसी तरह से मुतालबा है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की पैरवी करने का। जब तक रसूल की पैरवी नहीं होगी उस वक्त तक अल्लाह की इताअत और अल्लाह ताला की फरमाबरदारी नामुमकिन है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अताअनी फ़क़द अता अल्लाह, जिसने मेरी इताअत की, मेरा कहा माना, उसने अल्लाह की इताअत की और अल्लाह का कहा माना। ये एक तफसीली मज़मून है जिस पर खूब नुसूस हैं, कुरान की आयतें और हदीसें। तो अल्लाह ताला ने अपनी मग़फ़िरत की उम्मीद दिला करके 3 मुतालबे किए हैं हम गुनहगारों से। एक, इनाबत इल्लाह, अल्लाह की तरफ पलटना गुनाह करके और उसकी फरमा बरदारी करना। वत्तबिउ अहसन मा उन्ज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम, और उस बेहतरीन चीज़ की पैरवी और इत्तिबा जो अल्लाह ताला ने उतारी है, और जिस चीज़ को अल्लाह ने उतारी है वो कुरान करीम और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हैं। वो कुरान जिसके ताल्लुक़ से अल्लाह ताला ऐलान करता है, हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरक़ान, कि सारी इंसानियत के लिए जब से ये कुरान उतरना शुरू हुआ उस वक्त से लेकर मुकम्मल होने तक और कुरान के मुकम्मल होने के बाद क़यामत तक आने वाली सारी इंसानियत के लिए जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हिदायत और रहबरी है, ये कुरान और आपकी सुन्नतें सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि सारी इंसानियत के लिए है। अलबत्ता मुसलमान इस बात के जिम्मेदार हैं, हम मुसलमान इस बात के जिम्मेदार हैं कि हम अल्लाह की किताब और रसूल की सुन्नतों को, अल्लाह और उसके रसूल के पैगाम को भटकी हुई इंसानियत तक पहुंचाएं। ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला ने हमारे मकाम को बड़ा ऊंचा रखा है। सुम्मा औरसनल किताबल लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना, ये किताब उतारने के बाद अल्लाह ताला ने ऐलान किया कि हमने इस किताब का वारिस यानी कुरान करीम का अपने उन बंदों को बनाया है जिनको हमने चुन लिया है। अल्लाहु अकबर। आदमी अगर सरकार की तरफ से एक छोटे मनसब और छोटे पद के लिए चुना जाता है तो दुनिया में उसकी बड़ी वाहवाही होती है, उसकी शोहरत के डंके बजते हैं। लेकिन मुसलमानों याद रखो, हम सबको उस रब ने चुन लिया है जो रब शहनशाह मुतलक है,
जिस रब के कब्जे में सारी शहनशाहियां हैं, जिस रब के कब्जे में सारी इज्जतें हैं, फ़इन्नल इज्जत लिल्लाहि जमीआ, सारी इज्जतों का मालिक अल्लाह है, उस रब ने हम लोगों को चुना है। किसके लिए, किस शक्ल में चुना? कुरान करीम का वारिस बनाकर। औलाद अपने माँ बाप के वारिस होती है, तरका में, ज़मीन जायदाद में, रुपए पैसे में और दूसरी चीज़ों में। अगर औलाद उस चीज़ को जिसका वो वारिस हुई है, मीरास को ना संभाल सके, तो दुनिया ऐसी औलाद को निकम्मी और नाअहल कहती है। रब्बे कायनात ने अपनी किताब की विरासत के लिए हम मुसलमानों को चुना है। अगर हमने रब के इस दिए हुए मकाम को पहचाना नहीं और उसकी कद्र नहीं की, और जो अमानत अल्लाह ताला ने दीन की शक्ल में हम सबको दिया है उसको अल्लाह के बंदों तक नहीं पहुंचाया, तो फिर बहुत मुमकिन है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह पनाह और हिफाजत में रखे, कि हमारे हालात फिर उस तरह से न कर दे जिस तरह से बनी इसराइल का किया था, जिसकी बड़ाई का ऐलान किया अल्लाह ताला ने अपनी किताब के अंदर, लेकिन जब उस मकाम को नहीं पहचाना तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिल्लत और रुसवाई उन पर मुसल्लत कर दी। कुछ हालात जो दुनिया के हैं, क्या इस किस्म के संकेत और इशारे नहीं दे रहे हैं? अल्लाह ताला ऐलान करता, सुम्मा औरसनल किताबल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना, हमने इस किताब का वारिस अपने उन बंदों को बनाया है जिनको हमने चुन लिया है। अल्लाह अकबर, हम रब के चुने हुए बंदे हैं। फ़मिनहुम ज़ालिमुन लिनफ़्सिह, उनमें से कुछ तो अपने ऊपर जुल्म करने वाले हैं, रब की नाफरमानी करके, गुनाह करके, लेकिन ऐसों को भी वो मायूस नहीं करता है। ऐसों को वो भी अपनी रहमत के खजाने से दुदकारता नहीं है, बल्कि वो कहता है, या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कि जिसकी जिंदगी पर गुनाह और नाफरमानी के दबीज पर्दे और गिलाफ चढ़े हुए हों, गुनाहों में गर्क और डूबे हुए हों, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अपने रब की रहमत से मायूस ना होना, अपने रब की रहमत से आस ना तोड़ना। भले तुम गुनाहों की कसरत से और बड़े बड़े गुनाह करके तुमने अपने ऊपर जुल्म किया है, तो मुसलमानों में से कुछ तो अपने ऊपर जुल्म करने वाले हैं, जो अपने मकाम को नहीं पहचानते। वमिनहुम मुक़्तसिद, जिनको वारिस बनाया अल्लाह ताला ने, उनकी 3 कैटेगरी की है, 3 किस्में बताई हैं। पहली किस्म ज़ालिमुन लिनफ़्सिही, कसरत से गुनाह करने वाले, और दूसरी किस्म और दूसरी कैटेगरी बीच बीच की राह में चलने वाले, ना गुनाहों में बिल्कुल गर्क और डूबे हुए, ना बहुत बड़े मुत्तकी और परहेजगार, बल्कि नेकियों के साथ गुनाह भी कर लेते हैं। वमिनहुम साबिकुम बिल खैरात बिइज़्निल्लाह, तीसरी किस्म उन मुसलमानों की
कुरान करीम के उन वारिसों की जो नेकियों में पेश पेश और आगे आगे रहने वाले हैं, लेकिन ये इंसान के बस में नहीं है। वमिनहुम साबिकुम बिल खैरात, ये इंसान के बस में नहीं है कि सिर्फ अपनी ताकत और कुव्वत के बलबूते पर नेकियों में पेश पेश रहने वाले हों, जैसा कि रब ने तारीफ की उनकी, बल्कि बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म, अल्लाह की तौफीक और अल्लाह की मदद से ऐसा होता है। अल्लाह तौफीक देता है, मदद करता है। जब हम तौफीक मांगेंगे, मदद मांगेंगे, अल्लाह ने फरमाया ज़ालिकल फ़ज़्लुल कबीर, नेकियों में पेश पेश रहना, अपने मकाम को पहचानना कि हम कुरान के वारिस हैं। अल्लाह ताला ने हमें कुरान करीम का वारिस बनाया है कि हम इसको दूसरों तक पहुंचाएं। ये बड़ा फजल है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह यरफ़अु बिहाज़ल किताब व यज़अु आखरीन, कि इसी किताब के ज़रिए अल्लाह ताला अपने कुछ बंदों को सरफराजी और बुलंदियां अता फरमाता है, और इसी किताब के ज़रिए, इसी किताब की वजह से कुछ लोगों को पस्तो जलील भी कर देता है। दोनों बातें आ गई नबी के इस फरमान में। मुसलमानों ने सरफराजी का, इज्जत का, गलबे का, दबंगई का, अपने दार दौरे का ज़माना भी देखा और अब पस्ती का ज़माना भी देख रहे हैं। आज ये नारा बड़े शद्दोमत से लगाया जाता है, तालीम, तिजारत, इस्लाम इन चीज़ों पर भरपूर उभारता है। जब जायज़ तरीक़े से हो तो इन चीज़ों को इस्लाम इबादत करार देता है, लेकिन मुसलमान उस वक्त तक अपने अज़मत रफ्ता और खोए हुए वक़ार और मकाम को नहीं पा सकता जब तक के रब के इस फरमान पर मुसलमान अमल पैरा नहीं होंगे। वत्तबिउ अहसन मा उन्ज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम, क्या लोगों, ए मुसलमानों, ए गुनहगारों, जिन्होंने अपने रब की रहमत और मग़फ़िरत से उम्मीद वाबस्ता कर रखी है, उस बेहतरीन चीज़ और कलाम की पैरवी करो जो तुम्हारी जानिब तुम्हारे रब की तरफ से उतारी गई है, जो सारी इंसानियत के लिए है, और तुम इसके ज़िम्मेदार हो कि इसको तुम अपनी बिसात और अपनी हैसियत के मुताबिक इसको सीख करके इस पर अमल पैरा हो करके अमली नमूने, ज़बानी दावे नहीं, अमली नमूने और अमली शक्लें दूसरी कौमों तक पहुँचाओ। तुम इसके ज़िम्मेदार हो। अल्लाह ताला वो दिन लाए, वो दिन दिखाए कि हम अपने मकाम को समझें। कुरान करीम और आपकी सुन्नतें और नबी के फरमूदात मुसलमानों की ज़िंदगी में आम हो और मुसलमान इसको दूसरों तक पहुँचाएँ। अल्लाह ताला पूरी दुनिया में इस दीन को गालिब करे, जो दीन अल्लाह की रहमत है, जिस दीन में सारी इंसानियत के साथ इंसाफ है, जिस दीन पर चलने से जुल्म और नाइंसाफ़ी के ख़ात्मे की गारंटी है। अल्लाह ताला उस दीन को पूरी दुनिया में गालिब करे और मज़लूमों की मदद फरमाए ज़ालिमों के ख़िलाफ़, और अल्लाह ताला ज़ालिमों को सही समझ अता करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम में से जो बीमार हैं उनको शिफ़ाए कुल्ली नसीब फरमाए, जो परेशान हाल हैं, मुसीबत ज़दा हैं, उनकी परेशानी और मुसीबत को अल्लाह ताला
राहत से और सुख से और चैन से बदल दे। यकीनन वो हर चीज़ पर कादिर है और हम सब की हर तरह से हिफाजत फरमाए। वही हमारा मुहाफिज़ और हमारा मुश्किल कुशा है। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल हकीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुम मलिकुम बर्रऊफ़ुर रहीम।